नमस्कार विद्यार्थियों, एपिक क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। हम तैयार हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकेप कि हम साझेदारी का सामान्य परिचय जो 12th अकाउंट्स का पहला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ी। पहले में हमें थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा कि साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की विशेषता, साझेदारी संलेख, संलेख में शामिल बातें, साझेदारी के प्रकार, ये सब पढ़ा। फिर सेकंड में हमने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाता, कि लाभ हानि नियोजन खाता है उसमें लाभ को साझेदारों से संबंधित जो भी आहरण ब्याज वगैरह है उसका लेखा कैसे करना है। फिर हमने पढ़ा कि साझेदारों के पूंजी खाते कैसे तैयार करते हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह से याद भी होगी कि पूंजी खाते 2 तरह से बनाए जाते हैं, स्थायी विधि और परिवर्तनशील विधि से। और पूंजी खाते के क्रेडिट में डेबिट में क्या लिखा जाता है और इन दोनों विधियों में क्या अंतर है। आज हम अपने ज्ञान की खजाने में एक और डायमंड जमा करने वाले हैं कि आज हम नई चीज़ क्या सीखने वाले हैं। हर दिन नया दिन और नई चीज़ सीखनी है, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी अपने दिमाग में सेव करके रखना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। राइट, कि भाई साझेदारों की जो पूंजी है उस पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है। पहले तो हमने सीधा सा पढ़ा था कि पूंजी का ब्याज है उसको लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में तो लिख दो। वो तो ब्याज ज्ञात करके लिखा, लेकिन ब्याज देने के पहले क्या प्रक्रिया है वो भी तो हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं ना। इसलिए हमें तो हर चीज़ को बारीकी से कंसेप्ट वाइज समझना पड़ेगा। तो पूंजी के ब्याज की क्या स्थिति है वो हम पता करते हैं, क्या कंडीशन है। तो देखो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि मान लो क्वेश्चन में या लिखा है कि जब साझेदारी संलेख में, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं है। राइट, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देना है क्या, तो हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। जब है ही नहीं तो देना भी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब हमारे समझ से आती है कि साहब ये साझेदारी संलेख कहाँ होगा, क्या परीक्षा में पेपर के साथ आएगा क्या साझेदारी संलेख। देखो साहब इसको पढ़ो, नहीं ऐसा नहीं है, प्रश्न में नहीं है। यदि प्रश्न में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं है इसका मतलब साझेदारी संलेख में नहीं है। वो आपका जो सवाल है ना वही साझेदारी संलेख है। तो साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं है मतलब प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है साझेदार है लाभ हानि को इस अनुपात में बांटते हैं, प्रश्न फर्म का लाभ इतना है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देना है, तो हम भी पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया जो कितना सरल है कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो हमें भी ब्याज नहीं देना है। राइट, अब दूसरी कंडीशन हम इसकी है वो आगे पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है वो क्या है, इसके विपरीत है कि जब साझेदारी संलेख में, और आप समझ रहे हो कि संलेख का मतलब प्रश्न सही है, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है, उसमें नहीं था, और यहां पर पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है, लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देना है, लेकिन ये विशेष बात है जो आपको याद रखनी है कि उसमें ये नहीं है, एक तो ब्याज क्या नहीं है, प्रभार, प्रभार या अनिवार्य, ये 2 शब्द नहीं होने चाहिए। प्रभार और अनिवार्य है ना, ये अनिवार्य ना, ये शब्द नहीं है। तो क्या कंडीशन होगी, साझेदारी संलेख में उल्लेख है मतलब सवाल में है, लेकिन प्रभार और अनिवार्य ये शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में 3-4 बातें होगी। पहली बात क्या है कि यदि मान लो फर्म को लाभ नहीं हो रहा और क्या हो रही है, हानि, तो हानि होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि यदि फर्म को लाभ नहीं है, हानि है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। राइट, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि हानि है, तो हानि पर तो ब्याज देना ही नहीं है, इसलिए ये तो क्लियर हो गया।
चाहे साझेदारी संलेख में उल्लेख है, ये शब्द तो नहीं है, लेकिन उल्लेख होने पर भी, हानि होने पर तो ब्याज नहीं देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्म को लाभ तो है, लाभ की राशि मतलब लाभ हो रहा है फर्म को, लाभ की राशि देखो किसके बराबर है, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज के बराबर, या तो पूंजी के ब्याज के बराबर है या ब्याज से क्या है, ज्यादा है, राइट। या तो ब्याज के बराबर है या ब्याज से ज्यादा है तो ब्याज दिया जाएगा। अच्छी बात है, तो ब्याज दिया जाएगा क्योंकि लाभ भी हो रहा है और लाभ है वो ब्याज से ज्यादा है। ये भी सरल बात है, समझ गए हम कि लाभ की राशि तो है, मतलब लाभ हो रहा है, लेकिन वो पूंजी पर ब्याज के बराबर है या उससे ज्यादा है। मान लो आपका ब्याज बन रहा है 6,000 और लाभ 6,000 या 6,000 से ज्यादा है, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ब्याज दे देंगे। तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि लाभ तो है लेकिन लाभ की जो राशि है वो इससे कम है, पूंजी पर ब्याज से कम है। लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज से कम है, लाभ हो रहा है लेकिन ये तो कम है, मतलब अपर्याप्त लाभ हो गया। तो लाभ कम है तो क्या करेंगे, ब्याज नहीं देंगे, फिर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त फिर आगे, ब्याज नहीं दिया जाएगा परंतु लाभ को, जो है ना लाभ की राशि, उसी की बात कर रहा हूं, परंतु लाभ की राशि किस अनुपात में बांटी जाएगी, पूंजी के अनुपात में। अच्छा, कई लोग इसको कहते हैं ब्याज के अनुपात में, बात एक ही है, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। लाभ की राशि को किसके अनुपात में बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। तीन बातें हैं और ये तीनों इसी की है कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, और ये होगा तो क्या होगा। तो साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख तो है लेकिन प्रभार और अनिवार्य शब्द नहीं है, तो हानि होने पर तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा है कि लाभ की राशि है वो पर्याप्त है और ज्यादा है तो दे देंगे। और तीसरी है कि लाभ की राशि ब्याज से कम या ब्याज से कम है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, परंतु लाभ की राशि को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। अब कई लोग इसको क्या कहते हैं, पूंजी के अनुपात की जगह लोग कहते हैं इसको ब्याज के अनुपात में बांटेंगे। तो एक ही बात होगी, चाहे पूंजी का अनुपात कहो चाहे आप किसका अनुपात कहो, ब्याज का अनुपात कहो, राइट। ब्याज के अनुपात में या पूंजी के अनुपात में एक ही बात है। साझेदारी संलेख में ब्याज का उल्लेख है लेकिन प्रभार और अनिवार्य नहीं है। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं। तीसरी है वो इसके जस्ट अपोजिट है कि जब पूंजी पर ब्याज, ये साझेदारी संलेख में ही होगा, पूंजी पर ब्याज है वो किसके अनुसार, साझेदारी संलेख के अनुसार, साझेदारी संलेख के अनुसार, मतलब साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख के अनुसार क्या है, अनिवार्य। ये शब्द आ गया ना कि अनिवार्य है या क्या है, प्रभार है, तो अब कोई कंडीशन लागू नहीं होगी। अब तो सारी बातें होगी, इसका मतलब तो आपको ब्याज देना ही है, फिर कोई कंडीशन नहीं है, फिर तो ब्याज दिया जाएगा। अब आपको ये नहीं पता करना है कि लाभ है या हानि है, आपको ब्याज अवश्य ही देना है। ये इसकी बात हो गई, राइट। तीन बातें आपको याद रखनी है। पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है कि साहब, पहले तो आप पता करो कि साझेदारी संलेख में पूंजी का ब्याज का उल्लेख है क्या। अब आप वही बात कि साझेदारी संलेख कहाँ से लाएंगे, साझेदारी संलेख का मतलब प्रश्न है कि प्रश्न में कहीं पर भी पूंजी के ब्याज का उल्लेख नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, हम ब्याज नहीं देंगे। तो ये हो गया नो इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट तो रहना है लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, नहीं देंगे। फिर दूसरी कंडीशन में आगे कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है लेकिन क्या शब्द नहीं है, प्रभार और अनिवार्य नहीं, ये शब्द नहीं होगा। तो आपको पता करना है कि क्या हो रहा है फर्म को, हानि है क्या, हानि हो जब तो ब्याज नहीं देना है, राइट। लाभ है
लेकिन वो पूंजी पर ब्याज की राशि के बराबर है या उससे ज़्यादा है, जब तो ब्याज दे दो। लाभ भी है लेकिन लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज से कम है, तो ब्याज तो नहीं देंगे, लेकिन लाभ की राशि को किस में बांटेंगे? पूंजी के अनुपात में। और पूंजी के अनुपात का एक दूसरा नाम क्या है? ब्याज का अनुपात। इसका मतलब लाभ हानि अनुपात काम नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान से समझ लेना कि मान लो पूंजी पर ब्याज बनता है 10,000 और फर्म का लाभ है 8,000, तो ये 8,000 रुपये लाभ है और ब्याज बना है 10,000, तो लाभ अपर्याप्त है। ये जो कंडीशन है ये क्या हो गया? इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, राइट। तो फिर इस स्थिति में लाभ को किस अनुपात में बांटना है? पूंजी के अनुपात में बांटना है। और ब्याज हो या पूंजी का अनुपात एक ही बात है। और तीसरा है वो बेचारा सीधा सीधा है कि अनिवार्य या प्रभार शब्द आ गया जब तो आपको ब्याज देना ही है, फिर कोई कंडीशन नहीं बचा पाएगी, आपको ब्याज अवश्य ही देना पड़ेगा, राइट। अब यही बात हम मान लो प्रैक्टिकल में देखें कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे क्वेश्चन पर अप्लाई होता है या नहीं है, क्योंकि आखिर है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, इसलिए केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा। इसको हम प्रैक्टिकली सोल्व करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति भी आती है क्या। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। क्या लिखा है? कमल और विमल लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनके पूंजी खातों का शेष कितना है? 20,000 और 10,000। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ 1,200 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। इस प्रश्न में कहीं पर भी पूंजी के ब्याज का उल्लेख आपको मिलता है क्या? कि नहीं है। प्रश्न में उल्लेख नहीं है मतलब साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं है, तो हमें ये जो लाभ की राशि है कमल और विमल को 3:2 में बांट देनी है, राइट। लेकिन बांटने के लिए कौन सा खाता बनाना जरूरी है? लाभ हानि नियोजन खाता। तो चलिए हम लाभ हानि नियोजन खाता बना देते हैं। ये हम इसका करने वाले हैं सॉल्यूशन करें, ये हम इसका सॉल्यूशन करें साहब। और ये हमने लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट बना दिया। ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, इसलिए हमने छोटा सा P&L बना दिया, क्योंकि इस P&L एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ लाभ ही है और तो कुछ है नहीं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन, राइट, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये हमने लिख दिया फॉर द ईयर एंडिंग। भाई कौन से वर्ष का लाभ है? तो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, और हमारा वर्ष खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 को। ये पर्टिकुलर्स है। फॉर्मेट तो आप बार बार बना करके और अभ्यस्त हो गए हैं कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो ये हमने पर्टिकुलर्स लिखा और ये हो गया अमाउंट का कॉलम, राइट। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है। अब सबसे पहले लाभ लिखते हैं। देखो क्रम का विशेष महत्व है कि इससे आपको याद रहे कि हमें कहाँ से शुरू किया था और कैसे हम स्टेप से स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। अब इसमें तो कोई ब्याज वेतन कुछ नहीं है और कहीं साझेदारी संलेख का उल्लेख नहीं है, मतलब ब्याज का उल्लेख नहीं है, तो आपको इस लाभ की राशि को 3:2 में बांटना है। साझेदार कौन है? कमल और विमल। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, अलग अलग क्यों लिखूं? ये मैंने लिख दिया कमल का कैपिटल अकाउंट, ये कमल का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और ये मैंने दूसरे साझेदार का लिख दिया विमल, तो ये हो गया विमल्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और ये हमारी राशि है, इसको बांटना है, अभी हम बांट देते हैं। 1,200 रुपये को दोनों साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो ये तो हमारे पास है ही लाभ सवाल में जो दिया है, और यही शुद्ध लाभ है, यही विभाजन योग्य लाभ है। अब हमारे पास साझेदार कौन कौन है? कमल और विमल, राइट। कमल और विमल का अनुपात क्या है? 3:2। आपको पता है 3-2-5 हो गया। अब कमल का ऐसा ज्ञात करें तो ये 3/5 इंटू लाभ की राशि 1,200। इसका हिस्सा ज्ञात करें 2/5 इंटू लाभ की राशि 1,200 रुपये। ये इससे इसको
काट दिया, शॉर्ट कर दिया, ये 240 आए, इसको गुणा किया, ये 720 रुपये हो गए। इससे इसको डिवाइड किया, ये 240 और ये गुणा किया, ये 480 रुपये हो गया दोनों का लाभ। कितना सरल काम है, सरल भी है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए है। ऐसा नहीं कि साहब यही सवाल आ जाएगा क्या परीक्षा में, ऐसे ही सवाल आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन एडजस्टमेंट के हो जाते हैं। तो जब हम तीनों कंडीशन पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी सवाल आओ, अब हमें सिचुएशन का पता चल जाएगा। तो ये हमने 720 रुपये तो इसके नाम लिख दिए और 480 रुपये इसके नाम लिख दिए। ये हमारे पूंजी पर ब्याज की पहली कंडीशन पूरी हो गई कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में उल्लेख नहीं हो, प्रावधान नहीं हो, मतलब सवाल में नहीं है तो साझेदारी संलेख में नहीं है। वो बार रिपीट कर रहा हूँ कि सब साझेदारी संलेख हमें लाना है या सवाल में आएगा, वो नहीं। साझेदारी संलेख की शर्तें तो आती है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं है। राइट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको भी आप पढ़ो, क्या इसमें वही बात है या कुछ नई बात आ रही है। ए और बे लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं और 1 जनवरी 2018 को उनके पूंजी खातों का शेष 50,000 और 30,000 है। राइट, साझेदारी संलेख के अनुसार, देखो ये लाइन आगे ने कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है। ब्याज तो देना है, लेकिन इसमें कोई अनिवार्य शब्द है क्या, इसमें प्रभार है क्या, नहीं है। तो अब वो सेकंड वाली कंडीशन आ गई, यदि 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ 6,400 रुपये है तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। लाभ भी है तो हम पता करेंगे कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख हो, सवाल में है, लाभ भी है, बिल्कुल भी है। अब हमें ये पता करना है कि जो लाभ की राशि है ये ब्याज की राशि के बराबर है या उससे कम है, पर्याप्त है या अपर्याप्त, सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। पर्याप्त हो, पर्याप्त कैसे माने जाए कि जितना ब्याज बने उतना लाभ है या उससे ज़्यादा जब तो पर्याप्त है, और यदि कम है तो अपर्याप्त है। तो यदि पर्याप्त है, ब्याज के बराबर या ब्याज से ज़्यादा है जब तो आप ब्याज दे दोगे, लेकिन लाभ की राशि ब्याज की राशि से कम है तो फिर पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे और लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो फिर हमारा ये जो अनुपात है 2:1 काम नहीं आएगा। ये अनुपात भी है ना, ये लाभ हानि अनुपात है, हमें लाभ हानि अनुपात नहीं चाहिए, हमें पूंजी का या ब्याज का अनुपात चाहिए। तो ये सेकंड वाली कंडीशन है, लेकिन पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा ब्याज बनता कितना है, लाभ कितना है। तो पहले इसके लिए आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाइए। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया कि ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। ये P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना देते हैं। अब आप नाम लिखो, जब तक नामकरण तो करो इसका कि ये कौन सा कॉलम है, पर्टिकुलर्स है, और ये इसकी अमाउंट है, और ये भी आपको याद है कि ये क्रेडिट साइड है। ये हमने किया पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट लिखा। राइट, ये लाभ की राशि भी लिख दें। देखो, जितनी खाली जगह भरनी हो, जितनी औपचारिकताएं करनी हो, वो तो आपको तुरंत कर देनी चाहिए। 6,400। अब मैं ब्याज यहाँ लिखने से पहले कुछ होमवर्क करूँगा कि भाई मुझे क्या करना है। तो पहले मैं ज्ञात करता हूँ, और क्या ज्ञात करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्ञात करूँ मैं। कौन कौन से साझेदार है, ए और बी। देखो, ए का ब्याज ज्ञात करते हैं। ए की पूंजी कितनी है, 50,000, ब्याज की दर है 10%, ये 10/100, और आपने तुरंत बता दिया कि सर ये ब्याज बनता है 5,000। तो मेरा अगला सवाल है कि बी का ब्याज भी ज्ञात कीजिए। 30,000 का 10%, ये 30,000 का 10% हमने ज्ञात किया और कितना बन गया, 3,000। तो अब आपने देखा कि ये कुल कितना हो गया, 8,000 है। अगला प्रश्न बनता है कि लाभ कितना है, कि 6,400। तो बताओ, लाभ की राशि ब्याज की राशि इसके बराबर है या कम है। तो नेचुरल आप कहोगे साहब ब्याज की राशि
ज़्यादा है और लाभ की राशि कम है, तो ये अपर्याप्त लाभ है। और लाभ हो लेकिन अपर्याप्त हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और लाभ की राशि को लाभांश अनुपात में नहीं बल्कि पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया हमारी बात का इस सवाल में क्या निष्कर्ष आ गया। हमारा निष्कर्ष यह आया कि लाभ की राशि है वो अपर्याप्त है, लाभ की राशि अपर्याप्त है। और अपर्याप्त कब मानी जाती है? जब वो ब्याज से कम हो। अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि लाभ की राशि किससे कम है? ब्याज से कम। तो अब हम समझ गए कि ब्याज से कम है, तो फिर क्या करेंगे? ब्याज नहीं देंगे और इस लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है, राइट। तो ब्याज से कम है तो फिर हमें क्या करना है? ब्याज नहीं देना है। ये खाली समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ब्याज नहीं दिया जाएगा, ब्याज तो नहीं दिया जाएगा। और लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? पूंजी अनुपात में। लाभ को किस में बांट दिया जाए? पूंजी अनुपात में। तो पूंजी का अनुपात जो होता है वही ब्याज का अनुपात होता है। तो देखो पूंजी कितनी है? 50 और 30। तो ये मैंने ज्ञात कर लिया कि ए और बी। ए की पूंजी कितनी है? 50,000 और बी की पूंजी कितनी है? 30,000, राइट। क्या अनुपात आ गया? 5 और 3। तो 5 और 3 का योग लगाना आपको आता है, 8 हो गया। तो इसका हिस्सा क्या है? 5/8 इंटू लाभ की राशि 6,400। इसका है 3/8 इंटू लाभ की राशि, राइट। ये इसको सोल्व कर दे, 8 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 4,000 और ये भी आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 2,400। ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। एक बार वापस चलिए करते हैं। ए और बे लाभ को 2:1 में बांटते हैं। चलिए फिर आगे लिखा है कि 1 जनवरी 2018 को पूंजी खातों का शेष कितना है? 50,000 और 30,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है। प्रश्न में मतलब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है, राइट। फिर पता किया कि लाभ भी है, तो पहली वाली कंडीशन तो होगी। दूसरे पॉइंट में 3 कंडीशन थी एबीसी कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी के ब्याज का उल्लेख तो है लेकिन हानि हो तो ब्याज नहीं जाएगा, तो हानि तो नहीं है। फिर लिखा है लाभ, लाभ भी हो लेकिन लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज के बराबर या ब्याज से ज़्यादा हो तो लाभ दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूंजी का ब्याज तो 8,000 है और लाभ 6,400 है, तो सेकंड का बी पॉइंट भी फेल हो गया, बराबर या ज़्यादा तो नहीं है। सी पॉइंट क्या था कि यदि लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज की राशि के बराबर नहीं है, उससे कम है, मतलब अपर्याप्त है, तो फिर ब्याज से कम होने पर ब्याज तो नहीं दिया जाएगा, लाभ को पूंजी अनुपात में बांट दिया जाएगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है और ये कंडीशन बताने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर जब साझेदारी संलेख पर ब्याज का उल्लेख है, प्रभार और अनिवार्य शब्द नहीं है, तो हानि होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। हानि तो है नहीं। लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज के बराबर या ज़्यादा हो तो ब्याज दिया जाएगा, तो वहाँ तो लाभ तो कम है और ब्याज ज़्यादा है। लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज से कम है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, परंतु लाभ की राशि को पूंजी के अनुपात में बांट देंगे, और यही था। तो चलिए हम वापस वहीं चलते हैं जहाँ से आए थे। तो यहाँ पर हमने इसको बांट दिया और ये मैं नाम लिख देता हूँ। कौन कौन से साझेदार है? 2 साझेदार है, ये मैंने लिख दिया एज कैपिटल अकाउंट, और ये दूसरे साझेदार का नाम लिख दिया 20 कैपिटल अकाउंट, राइट। और ये इनकी राशि भी लिख दी, 4,000 रुपये इसका हो गया और 2,400 इसका हो गया। तो ये हमारा खाता भी बंद हो गया। तो ये मैंने लिख दिया 6,400 और ये भी 6,400, राइट। कौन सी कंडीशन पूरी कर दी हमने पूरी कंडीशन कर दी कि साहब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख तो है लेकिन प्रभार और अनिवार्य शब्द नहीं है। तो आपको 3 बातें याद रखनी है कि पूंजी पर ब्याज हानि होने पर तो नहीं देना है,
यदि लाभ है तो अब आपको लाभ की तुलना ब्याज की राशि से करनी है। यदि लाभ पर्याप्त है, ब्याज की राशि के बराबर, उससे ज़्यादा तो दे दो, और नहीं तो फिर ब्याज मत दो, लेकिन लाभ को पूंजी के अनुपात में या ब्याज के अनुपात में। मान लो आप 5,000 3,000 का एवरेज औसत निकालोगे तो भी तो 5-3 ही आएगा, और 50,000 और 30,000 का भी वही आएगा। इससे जो कहे कि ब्याज के अनुपात में है वो भी सही है, और कहे पूंजी के अनुपात में वो भी सही है। आपको पता होना चाहिए। आप किसी को कह रहे हो पूंजी के अनुपात में है और कोई आपको कहे कि नहीं ब्याज के अनुपात में है, तो आप उसको समझा सकते हो कि अरे भले मानुस, जो पूंजी का अनुपात है वही तो ब्याज का अनुपात है, क्योंकि हमने उनकी पूंजी, दोनों की या तीनों की जो भी हो, उनकी पूंजी का ब्याज तो एक ही प्रतिशत से निकाला है, तो वो तो बराबर ही वही अंतर होगा। जो पूंजी में अंतर आ रहा है वही तो उसी में होगा। इसलिए ब्याज का अनुपात इक्वल टू पूंजी का अनुपात है, राइट। ये हमने इसको बांट दिया। ये सेकंड कंडीशन होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कि साहब पहला सवाल तो पहले कंडीशन है और दूसरा है तो दूसरी है। क्वेश्चन को पढ़ करके आपके दिमाग का बल्ब जलना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, राइट। आगे चलते हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, साझेदारी के सामान्य परिचय। जब तक आप विश्राम करें, टेक रेस्ट, बी केयरफुल, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, जब तो पढ़ेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।